चुपचाप बैठी रहो, तुम्हारे इस ढोंग का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। ढोंग कौन कर रहा है? मैं तो अपनी हालत पर रो रही हूँ। हम दो बेसहारा बहने हैं, हमारे इस दुनिया में कोई नहीं है। 1 हफ्ते से भूखे हैं। जब भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो मजबूरन चोरी करनी पड़ी। कहानी अच्छी है। हाँ, आपको तो कहानी लगेगी। पुलिस वाले हो ना, पेट भरा हुआ है। घर में किसी को कैंसर हुआ होता तो पता चलता। कैंसर? किसको हुआ कैंसर? मेरी बहन को। सारा खून सूख गया है, बेचारी सूख सूख कर चट्टाई हो गई है। अगर उसे पता चलेगा कि उसकी बहन चोरी करते हुए पकड़ी गई है तो बेचारी फौरन मर जाएगी। मैं बहुत गरीब हूँ। उसका क्रियाक्रम भी आप ही करते ना इंस्पेक्टर जी। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ, प्लीज, मैं आपके पाँव पड़ती हूँ। बस बस। सच कह रही हो? आपके सर की कसम। यकीन नहीं आता तो घर चलकर देख लीजिए। ये लो। मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं, जब हो तो वापस कर देना। भगवान आपका भला करे, आपके बीवी बच्चे सुखी रहे। आपके बीवी बच्चे हैं ना? नहीं। नहीं तो भगवान आपको एक ही दिन में इंस्पेक्टर से पुलिस कमिश्नर बना दे। सलाम साहब। और देखो, आइंदा चोरी नहीं करना, समझे? नहीं इंस्पेक्टर साहब, ये आखिरी बारी है। राम नाम जपना, पराया माल अपना। गरीबों को सांप बन के डसना, क्या तेरे संसार का यही उसूल है? तेरे समुद्र में कौन सी कमी थी जो तू गरीबों को रुलाकर उनके आंसुओं से अपना समुद्र भरना चाहता है? गरीबों के पेट में आग लगा सकता है, उनका चूल्हा नहीं जला सकता। सुबह शाम गम खिला सकता है, एक वक्त की रोटी नहीं खिला सकता। नहीं बेटी, भगवान से ऐसा नहीं मांगा जाता। आप बीच में मत बोलिए माँ जी, ये मेरे और भगवान के आपस का मामला है। कल सारा दिन मजदूरी करके थोड़े से पैसे कमाए और राशन लेने निकली ताकि अपनी भूख से मरती बहन के मुंह में चंद दाने अनाज के डाल दूं। लेकिन तुझसे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ, चोरी करवा दिए ना पैसे। सुनो, ये लो। नहीं माँ जी, मुझे भीख नहीं चाहिए। भीख नहीं बेटी, समझ ले भगवान ने तुम्हारे खोए पैसे तुम्हें वापस लौटा दिए। शर्मा नहीं बेटी। तुमने एक दुखी की मदद की है, भगवान तुम्हें हमेशा सुखी रखे। तुम्हारा बटवा हमेशा भरा रहे, तुम्हारे दिल में हमेशा दया आती रहे और हम जैसों का पेट भरता रहे। बेचारी। पैसे कहाँ गए? जरूर उस लड़की का काम है। राम नाम जपना पराया माल अपना। I don't have to tell them about this. Oh, I'm sorry. I'm terribly sorry. क्या हुआ? मैं अपनी बहन के लिए दवाइयाँ लेकर जा रही थी और आपसे टकरा गई। टाइम क्या होगा साहब? टाइम 1:30 बजा। हाय राम, डॉक्टर ने कहा था कि अगर मेरी बहन को 2 बजे तक दवाइयाँ ना मिली तो बेचारी मर जाएगी और मेरे पास पैसे भी नहीं है। घबराओ नहीं बेटे, ये तुम पैसे लो और जल्दी दवाइयाँ लेकर घर जाओ। ये लो। मुझे भीख नहीं, बहन चाहिए। इसे भीख न समझो बेटे, मैं तुम्हारे पिता समान हूँ। ओह थैंक यू साहब। ये लो। ओके। ऑलराइट, कम ऑन, लेट्स गो। अरे कोई घर में है? अमित, किशन। क्या हुआ माँ? बेटे 3 रुपए 60 पैसे है। 3 रुपए 60 पैसे? हाँ बेटे, टैक्सी वाले को देना है। क्यों? क्या बताऊं, दिन दहाड़े चोरियां शुरू हो गई है। देखना, मंदिर में एक लड़की ने मेरा बटुआ मार दिया। अरे कमाल है माँ, ऐसे कैसे मार दिया? देख, तू जिंदगी में मेरी तरह कसूल बना ले। जब भी घर से बाहर निकले ना, चारों तरफ ध्यान से देखकर। आज तक मेरा बटुआ किसी ने मारा? क्या हुआ? मेरा पर्स। क्या किसी लड़की तेरी भी जेब मार दी? माँ, ये जरूर उसी लड़की का काम है। किसकी जेब कौन सी लड़की ने काटी माँ? अरे बेटे, हम दोनों की जेब कट गई है। अब टैक्सी छुड़ाने के लिए पैसे भी नहीं है। तू फिक्र मत कर माँ, मेरी जेब अभी तक सही सलामत है। रामू इधर आ, ये ले पैसे दे देना। और देख माँ, बाहर किसी से बात मत करना, वरना लोग हंसेंगे कि एक पुलिस कमिश्नर की बीवी और बेटे की जेब किसी लड़की ने काट ली।
चल माँ जल्दी से खाना दे दे, मुझे बहुत देर हो रही। अरे मेरी घड़ी। क्या हुआ? अरे लगता है ये भी किसी लड़की ने मारी होगी। You're right. हाय राम, ये आज क्या हो रहा है? ये लड़कियां तो हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गई हैं। अरे भाई, किसके पीछे लड़कियां हाथ धोकर पड़ गई हैं? अरे पिताजी, आज का दिन तो बहुत अजीब था। एक लड़की ने मंदिर में माँ का बटुआ गायब कर दिया। अरे, एक लड़की ने मेरा पर्स मार दिया और एक लड़की ने हमारे इस इंस्पेक्टर साहब की घड़ी मार दी। अच्छा पिताजी, आपकी आज किसी लड़की से मुलाकात तो नहीं हुई? हुई थी। तो फौरन चेक कर लीजिए, कुछ ना कुछ जरूर गायब हो गया होगा। अरे नहीं नहीं, वो बेचारी तो बहुत दुखी थी। मेरी वाली भी दुखी थी। अरे भाई, मेरी वाली भी बहुत दुखी थी। वो तो अपनी बहन की दवा के लिए रो रही थी। अरे दुखी तो एक तरफ, मेरी वाली साथ में अंधी भी थी। अच्छा पिताजी, आप वाली ने भी जरूर। अरे किसकी मजाल है जो शमशेर सिंह की जेब को हाथ भी लगा जाए। पिताजी, फिर भी आप अपनी घड़ी देख लीजिए। मेरी घड़ी मेरी घड़ी को कौन हाथ लगाओ? तुम उधर जाओ। अच्छा, अंदर जाओ। हाँ तो बच्चों, आज मैं तुम्हें चंद्रगुप्त मौर्य की इधर कोई छोकरी छुपाई साहब? छोकरी? अरे भैया, ये तो अंधों का स्कूल है। ये लड़की बाहर आओ। मैंने कहा ना, बाहर आओ। गुड मॉर्निंग इंस्पेक्टर साहब, ये मेरा क्लाइंट है मिस्टर सिंह। अरे इंस्पेक्टर! अच्छा, लेटर ले आए। अरे ओ माय गॉड! रखिए मैम। आइए मेरे साथ। इंस्पेक्टर साहब! अरे ओ इंस्पेक्टर साहब! मुझे पहचाना नहीं? भाई, अरे इधर तो देखो। इंस्पेक्टर साहब! अरे ओ बड़े साहब! सुनो ना, पुलिस अगर इतना भाव खाएगी तो बेचारी जनता अपने दुख सुनाने कहाँ जाएगी? हाँ बोलो। तुम चुपचाप बैठते हो, बुलाओ लेडी पुलिस को। 2-4 गर्मा गर्म लगाएगी, दिमाग ठिकाने हो जाएगा। अरे ऐसा जुर्म मत करो। पुलिस तो जनता की सेवा के लिए होती है ना? और तुम तो मारामारी की बात करते हो। बस एक बार माफ कर दो, अब की बात छोड़ दो प्लीज। तुमको छोड़कर क्या पब्लिक का सत्यानाश करवाना है? तुम जैसी लड़कियों का यही ठिकाना है। इंस्पेक्टर साहब, जब लड़कियां बिगड़ जाती है ना तो उनकी शादी कर देनी चाहिए। तुम जैसी लड़कियों के साथ कौन शादी करेगा? अरे बहुत से हो सकते हैं, आप ढूंढ कर तो देखिए, और अगर कोई नहीं मिला तो खुद कर लीजिए। आप भी कुंवारे, मैं भी कुंवारी हूँ। जरा सोचो, कानून अगर मुजरिम को सीने से लगा ले तो जुर्म संसार से हमेशा के लिए खत्म हो सकता है। क्यों, दम है ना इस बात में? नहीं। नहीं? चलो ये भी आइडिया फेल हो गया। काय नाही झाला बाई, माझी तो किस्मत ही फुटली। लड़की, ये पुलिस स्टेशन है, यहाँ एक्टिंग नहीं चलेगा, समझी? अरे एक्टिंग कौन करता है? मुझे तो अपनी बहन की याद आ रही है। अगर उसे दवाई ना मिली तो बेचारी तड़प तड़प कर मर जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि उसे कैंसर है। आप मुझे सिर्फ इतनी मोहलत दीजिए कि मैं उसे जाकर दवाई पिला सकूं। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, सीधा यहीं आऊंगी। आपकी कसम, प्लीज 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 प्लीज। ओह आइए। बेचारी पता नहीं जी रही है कि मर गई है। पुलिस? अरे मर गई। आइए। नीतू। शब्बो। नीतू तू आ गई? ये कौन है? जीजा जी? जीजा जी? तुम्हारी शादी हो गई क्या? नहीं नहीं, वो इसकी तमन्ना है कि इसके मरने से पहले मेरे हाथ पीले हो जाएं, इसलिए आपको मेरा पति कह रही है। शब्बो, ये जीजा जी नहीं, इंस्पेक्टर जी हैं। ओह, काश इंस्पेक्टर जी के साथ साथ जीजा जी भी होते तो कितना अच्छा होता। तूने दवा पी ली? पिल्ली ने बॉटल तोड़ दी। तू फिक्र मत कर, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ? क्या फायदा,
मैं तो जा रही हूँ। दवा तो क्या, अब दुआ भी मुझे नहीं बचा सकती। नहीं शब्बू, ऐसा नहीं कहते। तेरे सिवा मेरे इस दुनिया में कौन है? मैं दुनिया की हर तकलीफ बर्दाश्त करूंगी, चोरी करूंगी, डाका डालूंगी। नहीं नहीं, ये इंस्पेक्टर जी चाहे मुझे फांसी के तख्ते पर चढ़ा दे, नहीं। मगर मैं तुझे मरने नहीं दूंगी, कभी नहीं। देखो, अगर इसकी तबीयत इतनी खराब है तो इसे किसी सरकारी हॉस्पिटल में नहीं दाखिल कर देती। शब्बू, हम जैसों का इस दुनिया में ठिकाना का इंस्पेक्टर जी। भगवान के संसार में गरीबी के मारे जी नहीं सकते, और सरकारी अस्पताल में टड़की के मारे मर नहीं सकते। शब्बू, तू बीमार है। माँ, बीमार है। ये लो, इसके लिए दवाई मंगा लो। इंस्पेक्टर जी कितने अच्छे हैं। भगवान शब्बू। तुम्हारा भला करे। ओफो, अरे ये क्या कर रही थी? जेब में हाथ डालने से पहले ये तो देख लिया था कि जेब किसकी है। उसकी जेब बहुत मोटी थी ना, इसलिए हाथ बार बार उछल रहा था, और तू है कि बार बार रोक रही थी। कहीं उसके साथ इशक बिशक का चक्कर तो नहीं चला रही? अरे नहीं रे, इस मामले में इस घड़ी की तरह अपनी किस्मत के कांटे भी रुके हुए हैं। बताओ, वो जहाज में किसका माल लेकर यहाँ आए? नहीं मालूम साहब। नहीं हो, बैठो। किसके लिए माल लाया? नहीं मालूम। नहीं मालूम। माल कहाँ पहुंचाना है शायद ये भी नहीं मालूम। बताता हूँ साहब, बताता हूँ।